भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,088 नए मामले सामने आए और 264 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 21,314 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। इस तरह से सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस समय 2,27,546 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 1,03,74,000 से अधिक लोग कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। वहीं भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 1,03,00,000 की संख्या पार कर चुका है। आपको बता दें कि अब तक 99,97,000 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इस कारण भारत में रिकवरी दर 96.36% है। देश में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 2.19% है, जो अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में नए स्ट्रेन के कुल 71 मामले हैं। इनमें से नए 3 मामले चेन्नई में सामने आए हैं। वहीं आईसीएमआर ने बताया कि भारत में अब तक 17,74,00,000 से अधिक कोविड-19 के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9,31,000 से अधिक कोविड-19 के टेस्ट हुए थे। कोविड-19 की जांच में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। वहीं देश में 2 कोविड-19 वैक्सीन को DCGI से मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर ही वैक्सीन लगाना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में 41 बड़े वैक्सीन स्टोर हैं और हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं। एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं। तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। आपको बता दें कि DCGI ने जिन 2 टीकों की सीमित आपात उपयोग की मंजूरी दी है, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाई जा रही कोविशील्ड है। इसके साथ ही घरेलू दवा कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा विकसित पूर्णतः विदेशी कोवैक्सीन भी शामिल है। कोविड-19 के लगातार केसेस में कमी आने के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 जनवरी से 9 से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की कक्षाएं, कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की अपनी निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस के नए रूप के बढ़ते संकट के कारण ये फैसला लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश में 6 हफ्तों का लॉकडाउन भी लगाया है। ब्रिटेन में न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन को देखते हुए दिसंबर के आखिरी महीने में भारत ने यूके से आने जाने वाली विमान सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब भारत से यूके के लिए उड़ानें 6 जनवरी से फिर शुरू होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट जो यात्रा से 72 घंटे पहले किया गया था वह पर्याप्त नहीं है। अब आगमन पर भी एक कोविड-19 टेस्ट होगा। ब्रिटेन में कुल उड़ानों की संख्या एक सप्ताह में 60 से घटाकर 30 कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस का कहना है कि चीन कोरोना की उत्पत्ति के जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम को जांच की अनुमति नहीं दे रहा है। टेड्रोस ने कहा कि इस बात से वे काफी निराश हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम के प्रवेश को अधिकृत नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि चाइना के वुहान शहर से शुरू हुए इस कोरोना वायरस के अब पूरे विश्व में 8,63,00,000 से ज्यादा केस हैं। वहीं अब तक 18,66,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है।